हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है और यह कहानी एक कुम्हार की है। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द पॉटर्स ट्रूथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, वह व्यक्ति जो मिट्टी का बर्तन बनाता हो। दोस्तों, पॉटर में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का, के, की। ट्रूथ का मतलब होता है सच। द पॉटर्स ट्रूथ, कुम्हार का सच। सो दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है कुम्हार का सच। तो चलिए मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ विलेज देयर लिव्ड अ पॉटर बाय द नेम ऑफ युधिष्ठिर। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। इन अ विलेज, एक गांव में। देयर लिव्ड, और दोस्तों यहाँ पर लिव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। देयर लिव्ड अ पॉटर बाय द नेम ऑफ युधिष्ठिर। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर। और दोस्तों, इसे लिक्वर नहीं पढ़ा जाता, इसे लिकर पढ़ा जाता है। लिकर का मतलब होता है शराब। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, उसे शराब पीने की आदत थी। वन डे, एक दिन, ही स्टम्बल्ड ऑन अ ब्रोकन पॉट इन अ ड्रंकन स्टेट एंड फेल डाउन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर ठोकर खाना। वन डे ही स्टम्बल्ड ऑन अ ब्रोकन पॉट। ब्रोकन पॉट का मतलब होता है टूटा हुआ बर्तन। इन अ ड्रंकन स्टेट एंड फेल डाउन। एक दिन नशे में धुत वह टूटे हुए बर्तन से टकराकर गिर पड़ा। द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन पॉट pierced his forehead and he started bleeding profusely। क्या मतलब हुआ? द शार्प एज, और दोस्तों शार्प एज का मतलब होता है तेज धार। द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन पॉट pierced। दोस्तों, pierced का मतलब होता है घुसना या आर पार होना। pierced his forehead, forehead का मतलब होता है माथा। द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन पॉट pierced his forehead and he started bleeding profusely। और दोस्तों, प्रोफिसली का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। टूटे हुए बर्तन का नोकीला किनारा उसके माथे में घुस गया और तेजी से खून बहने लगा। He didn't care much for this wound। और दोस्तों, वुंड का मतलब होता है घाव या फिर जख्म। He didn't care। और दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है जो कि डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। He didn't care much for his wound। उसे अपने घाव की परवाह नहीं थी। The wound got worse। घाव और भी गहरा हो गया। Even after it had healed, it had left a big scar on his forehead। क्या मतलब हुआ? Even after it had healed, और दोस्तों यहाँ पर had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। Even after it had healed, healed का मतलब होता है स्वस्थ होना या फिर बढ़िया होना।
हील्ड इट हैड लेफ्ट अ बिग स्कार। स्कार का मतलब होता है निशान या फिर दाग। ऑन हिज फोरहेड, घाव ठीक हो जाने के बाद भी उसके माथे पर एक बड़ा निशान रह गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, देयर वॉज अ फैमिन इन द कंट्री। और दोस्तों फैमिन का मतलब होता है अकाल या फिर कमी। आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ फैमिन इन द कंट्री, कुछ समय बाद देश में अकाल पड़ गया। द पॉटर लॉस्ट हिज बिजनेस, कुम्हार का कारोबार बंद हो गया। ही देन लेफ्ट फॉर सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर वह देश के किसी दूसरे हिस्से में चला गया। देयर ही सम हाउ गॉट हिमसेल्फ एम्प्लॉयड इन द किंग्स सर्विस। दोस्तों यहाँ पर किंग में एपोस्ट्रोफिस एस का फिर से प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है का के की। देयर ही सम हाउ गॉट हिमसेल्फ एम्प्लॉयड इन द किंग्स सर्विस, वहाँ किसी तरह वह राजा की सेवा में नियुक्त हो गया। इसे आगे देखेंगे। वंस द किंग नोटिस्ड द बिग स्कार ऑन द फोरहेड ऑफ द पॉटर। वंस, एक बार, राजा ने कुम्हार के माथे पर बड़ा निशान देखा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने मन ही मन सोचा, दैट कि द पॉटर मस्ट बी अ ब्रेव मैन, कुम्हार जरूर बहादुर आदमी होगा। द स्कार वॉज मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ हिज फेस टू फेस फाइट विथ सम सोल्जर ऑफ द एनिमी। द स्कार वॉज मोस्ट प्रोबेबली, दोस्तों प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। यह निशान शायद दुश्मन के किसी सैनिक के साथ आमने सामने की लड़ाई का नतीजा होगा। So the king decided to place the potter amongst his chosen army generals। दोस्तों यहाँ पर डिसाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। सो द किंग डिसाइडेड टू प्लेस द पॉटर अमंगस्ट, इसीलिए राजा ने कुम्हार को अपने चुने हुए सेनापतियों, ठीक है, चुने हुए सेनापतियों में शामिल करने का फैसला किया। As the war was impending, the king decided to bestow honor on generals to encourage them। As the war was impending, और दोस्तों impending का मतलब होता है नज़दीक का या फिर निकट का। As the war was impending, the king decided to bestow का मतलब होता है प्रदान करना या फिर अर्पित करना। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ऑन जनरल्स टू इंकरेज देम, इंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन करना। एज द वॉर वॉज इम्पेंडिंग, चूँकि युद्ध निकट आ रहा था, इसीलिए राजा ने सेनापतियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। लेटर द किंग डिसाइडेड टू मेक द पॉटर द चीफ ऑफ द आर्मी। बाद में राजा ने कुम्हार को सेना का प्रमुख बनाने का फैसला किया। सो ही आस्क्ड द पॉटर, इसीलिए उन्होंने कुम्हार से पूछा, जनरल व्हाट्स योर नेम। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल व्हाट्स योर नेम, सेनापति तुम्हारा नाम क्या है। हाउ डिड यू गेट दिस स्कार ऑन योर फोरहेड, तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसे आया। What was the name of the battle you fought in, तुमने जिस युद्ध में लड़ाई लड़ी उसका नाम क्या था। दोस्तों ये इतने सारे सवाल वह जो राजा जो था उसने कुम्हार से पूछा। योर मैजेस्टी रिप्लाइड द पॉटर, महाराज, कुम्हार ने जवाब दिया। आई एम ए पॉटर बाय प्रोफेशन, मैं पेशे से कुम्हार हूँ। वंस I fell down on a broken pot in a drunken state and got wounded। Once, एक बार मैं नशे में एक टूटे हुए बर्तन पर गिर गया था और and got wounded, और घायल हो गया था।
दिस स्कार इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट वुंड। यह निशान उसी घाव का नतीजा है। इसे आगे देखेंगे। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए और इनके सामने यहाँ पर यह कुम्हार हाथ जोड़े खड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी सब मंत्री भी बैठे हैं। इसे आगे देखेंगे। हियरिंग दिस द किंग वॉज वेरी मच डिजेक्टेड। और दोस्तों डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश। यह सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रो द पॉटर आउट ऑफ द आर्मी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुम्हार को सेना से बाहर निकाल दिया जाए। द पॉटर बेग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। और दोस्तों फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी या फिर क्षमा मांगना। द पॉटर बेग्ड का मतलब होता है निवेदन करना या फिर याचना करना। द पॉटर बेग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। कुम्हार ने याचना करते हुए राजा से क्षमा मांगा। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू कीप हिम इन रॉयल सर्विस। उसने राजा से अनुरोध किया कि उसे शाही सेवा में रखा जाए। रॉयल सर्विस का मतलब होता है शाही सेवा। सो दैट ताकि ही कुड प्रूव हिज वर्थ इन द आर्मी, ताकि वह सेना में अपनी योग्यता साबित कर सके। बट द किंग रिफ्यूज्ड। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। एंड स्टर्नली ऑर्डर्ड हिज एक्सपल्सन फ्रॉम द आर्मी एंड द किंगडम। और दोस्तों एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासित करना, ठीक है। बट द किंग रिफ्यूज्ड एंड स्टर्नली ऑर्डर्ड हिज एक्सपल्सन फ्रॉम द आर्मी एंड द किंगडम। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और सेना और राज्य से उसे निष्कासित करने का कठोर आदेश दिया, ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ समटाइम्स इट मे गो अगेंस्ट यू। यदि आप सच बोलते हैं तो कभी कभी यह आपके खिलाफ जा सकता है। सो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ एक नई कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।